हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, सब देख लीजिए। आज हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो चलिए बात करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसे हमें सॉल्व करना है थ्रू ग्राफिकली। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। तो चलिए करते हैं। उसके पहले समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसको किस में बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाना है। तो अगर बात करेंगे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। बोल दिया कि भाई टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन को समझो, अच्छा है, इजी है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको पता है कि गर्ल्स कितनी है? नहीं। आपको पता है कि बॉय कितनी है? एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है क्या? तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो नहीं पता है हम उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। अभी हम मान लिए कि जो बॉयज है वो एक्स है, वैसे ही हम मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ये हमने क्या किया, ये हमने एज्यूम किया। भाई हमें पता नहीं था तो हम क्या लेंगे, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है, तो एक को एक्स ले लिए, एक को वाई ले लिए। अब बोलता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो पहली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बोल दिया है भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ही पार्ट ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10। सिंपल सी बात। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। आगे बोलता है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। समझो गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो गर्ल्स क्या है हमारा y इक्वल्स टू किससे ज्यादा, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4। तो ये आ गई मेरी क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब ये मुझे 2 इक्वेशन मिल चुकी है। जनरल फॉर्म में अगर आपको बनाना है तो पहला तो जनरल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है। इसको आप जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x को उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये जनरल फॉर्म है। लिखना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं करो, आपके ऊपर है वो। अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम उसको कैसे, किस तरीके से ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी बोलता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। कैसे निकालते हैं भाई, चलो हम यहां से y निकाल लेते हैं। y क्या मिलेगा मुझे, 10 माइनस एक्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम खुद से एजम करते हैं किसकी वैल्यू, x की, और हम उससे क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक ब्लॉक बना लीजिएगा। अब 3 वैल्यू ले लो, 4 वैल्यू ले लो या 5 वैल्यू ले लो, ये आपके ऊपर है, आप जितनी वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला केस नंबर 1 की बात करते हैं। मैं ले लेता हूं x इक्वल टू, सबसे पहले 2 ले लिया सपोज मैंने। तो जैसे ही मैंने x के लिए 2 ली तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 डेट इज 8। समझो बात को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। वैसे ही मैंने ले लिया सपोज x के लिए मैंने ले ली 3, तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 डेट इज 7। तो x की वैल्यू अगर मैंने 3 ली तो y कितना आ गया भाई, 7 आ गया। चलो ठीक है, x के लिए लेते हैं हम लोग, अब 5 ले लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 डेट इज 5। तो मतलब अगर x के लिए मैंने 5 ली तो y भी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। चलिए एक x के लिए और ले लेते हैं। x के लिए मैं ले लेता हूँ 7, तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 डेट इज 3। अब ये जो पॉइंट्स निकल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, और इन सब कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ में। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है ग्राफ में। फिलहाल तो ये समझो कि कैसे किया जाता है। तो अब ये हमने 4 वैल्यू निकाल ली, आपके ऊपर है, आप 3 में भी काम कर सकते हैं, 4 में भी, 5 में भी, आपके ऊपर, आप जितने भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये हमने 1 की, ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या बोलती है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4।
अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, ये सेकेंड की भी हम यहाँ पे ना थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छे से, ठीक, क्योंकि हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे x और y, ये 1, ये 2, ये 3, 4 पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2 तो y कितना हो जाएगा, 2 + 4 6। x के लिए लेता हूँ अगर मैं 3 तो y कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। x के लिए लेता हूँ अगर मैं सपोज 4 तो y क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो y 6 आया, x की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो y 7 आया, और x की वैल्यू अगर 4 ली तो y 8 आया। और अगर एक x की वैल्यू अगर हम और ले लेते तो x की वैल्यू ले लेते हम लोग सपोज चलो -1 ले लेते, एक नेगेटिव में भी ले लेते, तो y कितना हो जाएगा, -1 + 4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू -1 पे क्या आ गई, 3। अब ये नोटिस करो कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों के पास कॉमन दिख रहा है। वो तो मुझे दिख रहा है भाई x = 3 और y = 7, इसके पास भी x = 3 y = 7। तो इस पॉइंट पे वो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये मुझे क्लियरली विजिबल है, लेकिन अब मुझे ये ग्राफ से ड्रॉ करना है, तो हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे, चलिए बात ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले तो प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे, ठीक है। ये हो गई मेरी क्या, x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई, ठीक। ये मेरी क्या हो गई, y एक्सिस, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो हमें प्लॉट करना है, चलिए प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3। जब आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट प्लॉट होगा। फिलहाल तो हम रफली कर रहे हैं, पर समझ में आ जाना चाहिए। 9 यहाँ पे आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। यहाँ की बात करेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ की बात करेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। ये हमने अब खुद से एजम किया है, तो हमने डिस्टेंस जो लिया है कोई मेजरमेंट से नहीं लिया है, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, पर समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं पहले वाले को ड्रॉ करता हूं, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या क्या हैं पहले देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स ये हैं 2,8, ठीक है, 2,8, 3,7। तो 2,8 अगर मुझे प्लॉट करना है तो x2 y8, समझो x2 और y8, ये y8 है ना, ये y8 है, और कहाँ तक जाएगा भाई, x के लिए 2 तक जाएगा, तो ये x = 2। तो ये पहला पॉइंट मुझे मिल गया है। अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये पॉइंट मुझे मिल गया x2 y8। दूसरा क्या था 3,7, तो x और 3, ये x एक्सिस से 3 में जाएगा, ये y का 7 और ये x एक्सिस का 3। तो जैसे ही आप ले जाएंगे ऊपर, तो अब जो पॉइंट मिला मुझे ये वाला, ये मुझे मिला क्या 3,7, ठीक है। इसके आगे वाला देख लेते हैं क्या था पॉइंट। इसके आगे का पॉइंट था 5,5 और 7,3। चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। 5,5, तो यहाँ से ये y का 5 कहाँ तक जाएगा भाई, x के 5 तक जाएगा। ये हो गया x का 5, ये मुझे मिला क्या 5,5। उसके बाद वाला कौन सा था, ये था 7,3। तो हम प्लॉट कर देते हैं, y का 3 है ना, ये गया y का 3 और कहाँ तक, x का 7 तक। तो ये मुझे मिला क्या भाई 7,3। अब क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन हम जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आई है स्ट्रेट, लेकिन आपकी एकदम स्ट्रेट आएगी क्योंकि आप स्केल यूज करेंगे। तो ये पहली लाइन जो कि हमने ड्रॉ कर ली है। चलिए दूसरे का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन क्या बोलता है, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। 2,6, 3,7। तो 2,6 मतलब ये x2 y6, तो ये पॉइंट हो गया। ये 6 को मैं ले जाऊंगा तो ये पॉइंट हो गया 2,6, ठीक है। ये हो गया 2,6। फिर क्या था 3,7, ठीक है। इसके आगे के पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है 4,8। तो चलिए 4,8 और -1,3 को भी प्लॉट कर देते हैं। 4,8 मतलब ये 4 है और ये मेरा 8 है, ये मेरा 8 है, वो कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक। तो ये मुझे मिल गया, ये पॉइंट मुझे मिल गया क्या 4,8, ठीक है। और
इसके बाद -1 कॉमा क्या था हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट -1,3, तो -1,3 यहाँ पे आ जाएगा x-1 y3, ये पॉइंट आ गया मेरा -1,3। अब इसको क्या कर लो ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ये मेरी बनी स्ट्रेट लाइन। ये एक्चुअल में अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। इस लाइन का कलर हम चेंज कर देते हैं, तो ये जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से लाइन बनेगी। ये इस तरीके से लाइन बनेगी, ये बनी स्ट्रेट लाइन जो कि स्ट्रेट जाएगा। ये पॉइंट कौन से पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। ये पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। कॉमा कौन सा पॉइंट, वो है 3,7। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। और यही क्या है, इसके सॉल्यूशंस, और जो कि है यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमने ग्राफिकली निकाला ना। मैंने बिना ग्राफिकली भी मैं इसको बता सकता था कि इसके एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करके। वो क्या है, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2। मैं चेक करता और बता देता कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे क्या करना था, चेक नहीं करना था, मुझे सॉल्यूशंस फाइंड करने थे ग्राफिकली। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, और जहां वो मीट करेंगे वही क्या रहेंगे, इन दोनों इक्वेशन के क्या, सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब मुझे पता है क्या, पेंसिल और पेन के कॉस्ट क्या है, नहीं पता है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीस। ठीक, वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा भाई, भी y रुपीस। यही तो करना था हमें, दो वेरिएबल के फॉर्म में ही तो बदलना है मुझे सब चीज को। अब मुझे पता है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x। ठीक है, और 7 पेन की, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। अब दोनों को मिला के जो कॉस्टिंग मिल रही है भाई, वो मिल रही है 50। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। वेयर 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब 5y इक्वल्स टू कितना है भाई, 46। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, ये तो सिंपल है यार। अभी हम आगे एनसीईआरटी के अलावा जब आरडी शर्मा क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें आएंगे अच्छे क्वेश्चंस। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस सोचने वाले रहते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है ग्राफ में। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 इन इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना है, 50 है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो कितना होगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, और y इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। अब यहां से y निकल गया। अब x की वैल्यू हमें खुद से एज्यूम करना है और हमें y फाइंड करना है। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको। ठीक, ये x ये y, हम पॉइंट्स लेंगे 3। अगर मैं, अब एक बात सोचो, 50 माइनस 5x, ठीक है। अब 50 माइनस 5x क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 है ना। 5 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 15 आएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। तो जब मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है, तो 50 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मल्टीपल ऑफ 5 को, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 और 5। समझो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 और 5 ही रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 50 को आप किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीपल ऑफ 5 के साथ। तो वो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब इस कंडीशन में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा।
ऐसा कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, ये कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो हमें वही वैल्यू लेनी पड़ेगी ना x की जिसमें ये पूरा का पूरा टर्म क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए चेक कैसे करोगे? डिवाइड बाय 7। अब 7 की टेबल में 5 कौन से नंबर पे आता है? सिर्फ और सिर्फ 35 पे आता है और किसी पे नहीं आता है। स्टार्टिंग में किस में आता है? 35 में आता है, उसके बाद 105 में आता है। ठीक है, तो अब मुझे पहली वैल्यू मिल गई है कि अगर मुझे 35 ऊपर आ गया तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पे पूरा का पूरा 35 कैसे लाऊं? 35 लाने के लिए 50 से मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा? 15 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 50 माइनस 15 कितना होगा? 35, और 35 डिवाइड बाय 7 कितना होगा? 5 होगा। तो ये है सोचने का तरीका जो आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब x की वैल्यू में ऐसा क्या पुट किया कि ये 15 बन जाए और वो है 3। तो सबसे पहला हम क्या ले लेते हैं? x के वैल्यू 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 डिवाइड बाय 7 दैट इज 35 डिवाइड बाय 7। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार टाइम्स जाएगा? 5 टाइम। तो x 3 पे y है, x की हम लोग 70 ला सकता हूं मैं। 70 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें क्या पुट कर सकता हूं मैं? -4 पुट कर सकता हूं। तो x के लिए मैं ले लेता हूं -4। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? 50 माइनस ऑफ 5 इंटू -4 दैट इज माइनस ऑफ 20 डिवाइड बाय 7। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिवाइड बाय 7 दैट इज 10। तो एक वैल्यू और मुझे मिल गई -4 और y 10। तो ये आपको खुद को सोचना है ना, ये खुद को सोचना है और सॉल्व करना है। तो अब ये चलिए दो वैल्यू हमने निकाल ली इसकी। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? वो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब इसको थोड़ा सोचते हैं। 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 46 माइनस 7x, और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहला काम तो यही है, जो हमने x में लिया है वही हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसमें सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा। तो ये तो ट्रिक है ना भाई, हमको पता करना है। तो ये जो मैंने दो वैल्यू ली है, सबसे पहले तो मैं वो चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चेक करते रहूंगा जो वैल्यू लेनी है। अब 5 से डिविजिबल के लिए मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा? यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 ही होना चाहिए। 0 और 5 लाने के लिए x की ऐसे कैसे कौन सी वैल्यू लूँ कि 46 से सब्ट्रैक्ट करने पे या तो 0 है या तो 5 है, ये हम सोचेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये चेक कर लेता हूँ मैं। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो अब इसमें चेक करते हैं y कितना आता है। y इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5। हाँ यार डिविजिबल हो गया ये तो ये 5 आ गया। तो मतलब एक वैल्यू मुझे मिल गई। क्या मिली मुझे? ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये x ये y, x 3 y 5, एक वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब दूसरी कैसे चेक करोगे? 46 में से ही माइनस करना है ना, तो x की वैल्यू 3 तो हमने ले ली। अगर मैं 4 लेता हूं तो 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28, और 46 में से 28 माइनस करूंगा तो 5 से डिविजिबल तो होगा नहीं। आगे चेक करते हैं। ठीक है, x के वैल्यू ले लेते हैं 8। चलिए 8 ले लिए हमने। 8 लेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 7 8 56 होता है डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? ये -10 डिवाइड बाय 5, जिसकी वैल्यू हो गई -2। तो दूसरी वैल्यू आ गई x की मैंने ली 8, y की आ गई -2। अब ये दोनों को जल्दी से ना हम लोग प्लॉट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? 3/5 है दोनों का, मतलब इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, बस दैट्स ऑल। अब क्या करते हैं? इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला तो लिख देते हैं, क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये भी हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आप जो ले रहे हैं वो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं ना। आप दो का गैप भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस आपको प्लॉट सही तरीके से करने आना चाहिए, है ना, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप 50 का गैप भी लोगे, जिसमें आप इंटरवल 50 का भी लोगे, जिसमें आप इंटरवल 100 का भी लोगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम करेंगे ना, तो हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको दूंगा। टेंशन की बात है ही नहीं, बस आप कंटिन्यूस देखते रहो, बस वीडियोस छोड़ो नहीं, छोड़ोगे तो दिक्कत है।
है ना। पेशेंस के साथ आराम से देखते रहो। क्या हमारे पास पेशेंस की कमी हो गई है आजकल लोगों के पास, है ना। बच्चे लोग क्या करते हैं, देखते हैं तुरंत, अरे यार थोड़ा सा इधर उधर हुआ और छोड़ दिए। ऐसे नहीं होता है ना यार, आराम से ध्यान लगा के एकदम से कॉन्सेप्ट समझ के किया जाता है, तभी वो चीज़ें क्लियर होती है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो उस पर डटे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है, 1 बार 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, पर छोड़ो नहीं। छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में कोई भी चीज़ों को अगर पकड़ लिए हो तो उस पर कायम रहो, उस पर फोकस करो और कंटिन्यू करते रहो। डेफिनेटली आपसे होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये होती है। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। चलिए, पॉइंट क्या है, 3 5 और -4 10। 3 5 3x3 y5, ये हो गई x3, ये y5 और यहाँ से ले जाएंगे x3, ये हो गया मेरा x3 y5। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था मेरा -4, 10, x -4 y, 10। तो यहाँ पे चलो एक और ले लेता हूँ मैं पॉइंट 10, कंफ्यूजन ना हो। x -4 मतलब ये हो गया। ठीक है, ले जा भाई, ले जा ले जा ले जा ले जा, कहाँ तक, 10 तक, है ना। ये हो गई पॉइंट, ये 10। तो ये पॉइंट मुझे मिला क्या, -4, 10। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ये एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं यार, पर जोड़ देते हैं। एग्जैक्ट नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, टैब में बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बनेगी भाई। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। क्या था दूसरा हमारा था, चलिए सेकंड की बात करेंगे, दूसरी लाइन की बात करेंगे तो क्या थी, 3, 5 और 8, -2। 3, 5 और 8, -2। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 3, 5 तो यही है, 3, 5 तो यही है। 8, -2 क्या होगा, ये 8 और ये हमारा हो जाएगा -2, है ना। तो ये -2 और ये 8। तो ये पॉइंट मिला मुझे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा भाई सीधा, ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन तो जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट अब आप जब ग्राफ में ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली आपसे एकदम स्ट्रेट बनेगा। हमने इससे तो स्ट्रेट बनी ना, टैब से बना रहे थे हम। ठीक है, तो स्ट्रेट नहीं बना है, पर आप बनाओगे स्केल से तो आपसे स्ट्रेट बनेगा। आप कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे बनता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया। तो इसमें x की वैल्यू क्या आई, 3 और y = 5। इस पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशंस, और यही है हमारा क्या आंसर, x = 3, y = 5। तो अभी हमने ग्राफिकली कैसे निकाला, ये मैंने आज आपको बताया है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, डेफिनेटली पूछो भाई, बिंदास पूछो, बिना डर के पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, और इस चैनल से, अगर इस चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूसली मिलते रहे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने किया है, कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, 4 एंड कंटिन्यू सो ऑन। पिक्चर अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी एक लंबा सफ़र हमें चलना है साथ, तो बस चलते रहो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।